मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और देश और दुनिया से पधारे हुए सभी प्रवासी भाइयों और बहनों, मैं कच्छ की इस धरती की तरफ से, इस सफेद रण की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम ये रणोत्सव गत 5 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन आज ये पहला रणोत्सव ऐसा है जिसमें आपको अमावस्या का एवं पूर्णिमा का दोनों का एक साथ नजारा देखने को मिलेगा। आज चंद्र ग्रहण होने के कारण आज चांद छुप गया है, अमावस्या की अनुभूति कराता है और कुछ ही पल में धीरे धीरे चांद निखरना शुरू होगा। हमें पूर्णिमा की रोशनी का भी आनंद मिलेगा और इसलिए एक ही अवसर पर अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों नजारे देखने को मिले हो, ऐसे भाग्यवान प्रवासी सिर्फ आप लोग हैं। भाइयों बहनों, ये सामान्य रूप से जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वैसा नहीं, एक ऐसी व्यवस्था है जो प्राकृतिक संकटों के बीच खड़ी करने का हमने प्रयास किया है। अनेक असुविधाओं के बीच सबको जोड़ने का हमने प्रयास किया है और इसलिए कि हम विश्व को दिखाना चाहते हैं ये प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कैसी अद्भुत होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, और वैसे भी प्रवास का आनंद तब आता है जब कुछ यादगार क्षणें जुड़ती हैं। जो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, कितनी बढ़िया गाड़ी लेकर के निकले हो, बहुत सारी सुविधाओं का इंतजाम करके निकले हो, लेकिन कभी एक आध बार लैंडस्लाइड हो जाए, 2-2, 4-4 दिन तक रास्ते पर रुके रहना पड़ता है। लेकिन यात्री उसका भी मजा लूटते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सारी यात्रा प्रकृति पर निर्भर होती है और इसलिए हमारी इस यात्रा में भी ये प्रवासन सफेद रण देखना, आमतौर पर कच्छ के लोग भी यहां पहले नहीं आते थे। ऐसा एक दुर्गम क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के कारण, टेम्पररी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करने के कारण आज देश और दुनिया का ध्यान इस तरफ गया है। मित्रों, पिछले 1 वर्ष में 60,000 से अधिक लोग सिर्फ इस सफेद रण को देखने के लिए आए। आप कल्पना कर सकते हैं, और लोगों ने इसका मजा लूटा है। लोग अपने भावनाएं मुझे पत्र से लिख करके भेजते हैं और उनके मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। यही मांडवी में हमने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का स्मारक बनाया है, एक क्रांति तीर्थ बनाया है। इस देश को आजादी दिलाने में क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से योगदान दिया, उसकी सारी गाथा इस श्याम जी कृष्ण वर्मा के स्मारक के लिए जुड़ी हुई है। लंदन के अंदर इंडिया हाउस, जो आजादी का जंग लड़ने का केंद्र था, उसका पूरा रिप्लिका यहां हमने बनाई है और मुझे खुशी है
एक वर्ष में करीब 3.25 लाख लोग ये श्याम जी कृष्ण वर्मा वाले उस मेमोरियल को देखने के लिए आए हैं। एक साल के अंदर अंदर कच्छ के मांडवी में 3.25 लाख से अधिक लोग आए। यही दर्शाता है कि लोगों को इतिहास में, संस्कृति में, प्रकृति में, इन सारे विषयों में एक अद्भुत रुचि है। और उसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात ने टूरिज्म को डेवलप करने का प्रयास किया है। जो लोग यहां आए हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आपका अंतिम लक्ष्य यहां का क्या है? क्या सिर्फ लंबा प्रवास करना? क्या सिर्फ टेंट के जीवन को अनुभव करना? क्या कोई अच्छी 2-4 डिशें जम खाना? जी नहीं भाई। आपको इस टूरिज्म का आनंद, इस यात्रा का आनंद तब आएगा जब आप अपने आप को प्रकृति के साथ एक रस कर देंगे, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ देंगे। और तब आप देखिए, मैंने कल भी वहां भूज में कहा था कि यहां एक आध्यात्म की अनुभूति होती है। कुछ पल आप इस चांदनी रात में दूर कहीं जाकर के थोड़ा अनुभव कीजिए, इस प्रकृति की विशालता का अनुभव कीजिए। आपको आध्यात्म की अनुभूति होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी योगी प्राणायाम शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने आप को, अपने कष्टों को, अपनी कठिनाइयों को भूल करके कुछ पल के लिए प्रकृति के साथ अपने आप को विलीन कर दीजिए। आपको वो अनुभूति होगी, एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी, और जीवन भर उन स्मृतियों को आप भूल नहीं पाएंगे। मैंने कल भी आपको आग्रह किया था, भले ही घर में हमें देर से उठने की आदत हो, लेकिन कल सुबह आप सूर्योदय के समय इस विशाल रण को देखिए, उसके आनंद को लूटिए। और सच्चे अर्थ में आप इतना कष्ट उठाकर जो यहाँ आए हैं, वो सफेद रण के लिए आए हैं, उसे मत भूलिए। आज आप काला डूंगर पर गए थे, आपने वहां पर प्रकृति की विशेषता को देखा है। भाई, यहाँ जो इतने सारी संख्या में लोग खड़े हैं, आप अपनी जगह ले लीजिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, प्लीज। जरा व्यवस्थापक मित्रों, इन सबको, ये कोई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। मित्रों, थोड़ी मदद कीजिए। ये जंगल के बीच, ये सारी रण के बीच, ये नजारा का आनंद तब आएगा मित्रों। थोड़ा बहुत आप हमें सहयोग दीजिए। और इसलिए मेरा आपको आग्रह है कि जितना कष्ट उठा करके आए हैं, लेकिन जो सचमुच में आपकी मंजिल है, वो इस यात्रा की आपकी मंजिल रण है। उस रण का आनंद जितना आप ज्यादा लूटेंगे, आपको जीवन भर याद रहेगा। और आप जानते हैं, 5 साल पहले जब ये कार्यक्रम शुरू किया, सिर्फ 3 दिन के लिए हम करते थे, और लोगों को पता तक नहीं था, बहुत कम मात्रा में लोग आते थे। आज साल भर में 60,000 लोग आते हैं, और ये ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करीब इस बार 40 दिन चलने वाला है। तो मैं यहाँ जाने के बाद आप भी अपने परिवार जन मित्रों को बताइए, 15 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए वो जरूर आए। एक नई अनुभूति होगी। आज आपने, बीएसएफ के जवानों ने जो आपके लिए स्पेशल कैमल शो ऑर्गेनाइज किया था, ये आपको कहां देखने को मिलेगा। मैं बीएसएफ के सभी मित्रों का आभारी हूं, उन्होंने भी इस उत्सव के अंदर शरीक होकर के हमारे सभी यात्रियों को एक आनंद दिया है। हमारे बीएसएफ के जवान कितने कष्ट में यहाँ रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, इसका हिस्से में अंदाज आएगा। कल आप लोग जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखने जाएंगे,
हमारे बीएसएफ के जवानों ने आपके स्वागत के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा देखना भी एक थ्रिल होता है, एक अलग प्रकार का एहसास होता है। और मैंने बीएसएफ के जवानों को कहा था कि वहाँ लोगों को वहाँ आने की स्मृति की फोटो भी मिल जाए, ऐसा प्रबंध हो। इस बार उन्होंने इसको किया है, तो आपको इन सारी चीजों का आनंद मिले, इसलिए छोटी छोटी बारीकियों को हम जोड़ते चले जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अमावस्या की भी अनुभूति और पूर्णिमा की अनुभूति, ये दोनों अनुभूतियों के साथ आप इस अवसर को लूटेंगे। यहाँ पर जो प्रस्तुति होगी उसके बाद मेरा आग्रह होगा कि हम दूर दूर अंदर चले जाएं, रण के भीतर चले जाएं और जितना हो सके बिखरते हुए छोटे छोटे ग्रुप में, बहुत एक साथ 100 लोग हैं तो आनंद नहीं आएगा। विशाल जगह है, फिर वापस आने के समय चिंता जरूर करना कि जहां बिजली दिखती वहां चले आए आप, तो यहां से ले जाएंगे। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।